हाय एवरीवन। आज मैं बात करूंगा मिथ्स एंड फैक्ट्स रिलेटेड टू अल्कोहल। अल्कोहल की बात आती है तो ब्रेन में कुछ तो होता है, मजा आता है। अभी अल्कोहल किसी ने पिया नहीं है, खाली बात हो रही है कि कहीं आउट ऑफ गुजरात जाना है, आबू जाना है। यहाँ तो अभी तो बात चल रही है GIFT City has given permission to use alcohol। खाली सोच के ही मजा आता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैंने कभी अल्कोहल टेस्ट नहीं किया। I don't want to listen about alcohol anything, but I am talking today about myths and facts about alcohol। शायद अपने आप को आप मदद कर पाओ या तो अपने कोई भी बंदे डियर एंड नियर वन को आप कुछ सपोर्ट दे पाओ। सबसे पहला मीथ है अल्कोहल के बारे में कि आई एम नॉट ड्रिंकिंग अल्कोहल। मैं तो कभी बियर पीता हूं और बियर पीने के बाद मैं ड्राइव कर सकता हूं। रियल फैक्ट ये है कि चाहे बियर हो, विस्की हो, वोडका हो या रम, अल्कोहल अल्कोहल है, दारू दारू है। कितना अमाउंट ऑफ अल्कोहल आपके बॉडी में जाता है, ब्लड में एंटर होता है और वो आपके ब्रेन को, आपके कॉग्निशन को अफेक्ट करता है। तो ये गैर मान्यता है कि बियर पीने के बाद आप ड्राइव कर सकते हो। दूसरा मिथ है कि अगर अल्कोहल मैंने पिया हुआ है तो मैं एक कोल्ड शावर ले लूंगा या तो एक्सरसाइज कर लूंगा, वर्कआउट कर लूंगा, कुछ खा लूंगा तो मैं सोबर हो जाऊंगा। रियल फैक्ट इज दैट कि अल्कोहल बॉडी में लीवर से मेटाबोलाइज होता है और अल्कोहल की इफेक्ट पैसेज ऑफ टाइम, कितना टाइम पसार होता है उससे होता है, ना कि कोई चीज खाने से, शावर लेने से या तो एक्सरसाइज करने से। मोस्टली जस्ट 100% अल्कोहल आफ्टर 12 आवर्स ऑफ इंटेक, उसके बाद उसकी इफेक्ट काफी कम हो जाती है। तीसरा मिथ ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे मानते हैं कि अल्कोहल से सेक्स बेटर होता है। बहुत सारे क्लाइंट भी मुझे बोलते हैं कि इट्स एक्चुअली आई हैव अ वेरी गुड इफेक्ट रिलेटेड टू सेक्स। अल्कोहल is causing loss of inhibition, lowers our inhibition of the brain। तो हमारी जो डिजायर होती है बहुत टाइम बढ़ जाती है, लेकिन फैक्ट ये है कि लार्ज अमाउंट ऑफ अल्कोहल हैव ए नेगेटिव इफेक्ट ऑन सेक्स लाइफ। चौथा मिथ ये है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि थोड़ा सा कभी कभी अल्कोहल लेने से या तो वाइन लेने से हार्ट के लिए अच्छा है, it is very good for heart। तो since last मैं बोलूं कि 1 decade से और more there is data from the health organizations are coming are saying that any amount of alcohol have a bad effect on your health। अल्कोहल, दारू पीने का मजा कुछ और ही है, लेकिन क्या आप दारू पीने के पहले किसी ने स्टार्ट किया हो तो कभी उसके बारे में कोई स्टडी किया होता है? एक्चुअली एज ए ह्यूमन बीइंग व्हाटएवर वी आर डूइंग वी ट्राई टू स्टडी इट। हमें कोई जॉब चाहिए, हमें कोई बिजनेस करना है तो हम लोग बहुत बार सोचते हैं ये जॉब कैसी रहेगी, वर्किंग आवर्स क्या रहेंगे, इसमें कितना काम करना पड़ेगा और मेन बात है सैलरी या तो इकोनॉमिकली हमें क्या लाभ मिलेंगे। लेकिन अल्कोहल या तो सिगरेट या तो ड्रग पीने वाला कोई भी इंसान ज्यादा सोचता नहीं है और ना तो उसका साइंटिफिक स्टडी करता है कि मुझे इससे क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा। मैं डॉक्टर प्रदीप अगासिया, साइकियाट्रिस्ट एंड डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट, आज ये बात करूंगा थोड़े से मिथ्स
and facts about alcohol. बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं कोई एडिक्ट नहीं हूं, कभी कभी पी लेता हूं, हफ्ते में 3 बार 4 बार, लेकिन आई कैन क्विट एट एनी टाइम. यस, मेरे लिए बहुत ऐसी बात नहीं है, कभी भी छोड़ सकता हूं. देखो, नवरात्रि में 9 दिन मैंने नहीं पिया था. सावन महीना तो पूरा नहीं पीता हूं, 1 महीना. मैं उससे एक सवाल पूछूंगा, भैया 1 महीना सावन महीना नहीं पिया तो 31 दिन से क्यों स्टार्ट हो गया? नवरात्रि में 9 दिन नहीं पिया तो 10वें दिन से क्यों स्टार्ट हो गया? तो ये गलत मान्यता है कि मैं एडिक्ट होने के बाद की बात कर रहा हूं कि कभी भी छोड़ सकता हूं. इट इज नॉट लाइक दैट. एडिक्शन इज ए कॉम्प्लेक्स डिसीज ऑफ ब्रेन. एक कॉम्प्लेक्स बीमारी है और एक बार एडिक्ट होने के बाद उसको छोड़ना मुश्किल हो जाता है. दूसरा मिथ जुड़ा हुआ है, आई एम कंज्यूमिंग अल्कोहल टू रिलीव माई टेंशन, स्ट्रेस. मुश्किलों से दूर भागने का रास्ता मुझे राहत करता है. रियल फैक्ट है कि अल्कोहल ना तो आपकी तकलीफें, आपका स्ट्रेस, आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, लेकिन थोड़े समय के लिए, चंद घंटों के लिए आप उसको भूल जाते हो और आपका जो प्रॉब्लम है वहीं खड़ा है, वहीं पड़ा है और आपको आज नहीं तो कल उससे डील करना ही पड़ता है. तीसरी गैर मान्यता, मीथ अल्कोहल के साथ जुड़ा हुआ है कि मैं तो अल्कोहल तो लेता हूं, या तो somebody says कि बंदा ऐसा है कि बहुत अच्छा है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अल्कोहल पी लेता है लेकिन अच्छा सा खाता है, दम के मजा से खाता है, तो अल्कोहल का कोई साइड इफेक्ट, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होता. रियल फैक्ट ये है कि कुछ भी अल्कोहल के साथ खा लो, अच्छा खा लो, चीज खा लिया, कोई नॉनवेज खा लिया, उससे अल्कोहल की इफेक्ट नहीं होगी, ऐसा कदापि नहीं होता है. अल्कोहल जितना डैमेज करता है वो कितना अमाउंट आप अल्कोहल यूज करते हो उसके साथ जुड़ा हुआ है. Whatever you are eating, there is no relevance as far as damage is concerned, and how your body react to the alcohol, that is important. और इसलिए बहुत सारे लोगों को लिवर डैमेज होता है तो बहुत अर्ली स्टेज में होता है और बहुत सारे लोगों को बाद में. दूसरी एक मिथ जुड़ी हुई है, अल्कोहल पीने से मुझे नींद अच्छी आती है और मैं नींद के लिए, सोने के लिए अल्कोहल का इस्तेमाल करता हूं. रियल फैक्ट इज दैट कि अल्कोहल से नींद तो आती है क्योंकि अल्कोहल स्लीप इंड्यूस करने में, नींद आने में मदद रूप होता है, लेकिन एक्चुअली इट इज अफेक्टिंग अवर REM स्लीप. तो हमारी जो प्रॉपर क्वालिटी ऑफ स्लीप है वो अल्कोहल से बिगड़ती है. हमें ऐसा लगता है कि नींद आ गई, लेकिन टोटल क्वालिटी ऑफ द स्लीप इज अफेक्टेड विद द अल्कोहल. एक मिथ दूसरा जुड़ा हुआ है कि मैंने विस्की छोड़ दिया, रम छोड़ दिया, लेकिन अभी मैं दारू नहीं पीता, खाली बियर पीता हूं. शायद बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है कि बियर, विस्की, वाइन, रम, सबकी मात्रा, कितना अमाउंट यूज करते हो उसके ऊपर जाता है. अल्कोहल को काउंट किया जाता है स्टैंडर्ड ड्रिंक के फॉर्म में, या तो ABV, अल्कोहल बाय ब्लड वॉल्यूम, परसेंटेज में अल्कोहल कितना बॉडी में जाता है उसके ऊपर डिपेंड करता है. अगर एक 330 ml का बियर का बोतल ले लो, 12 ounce is equal to 5 ounce of wine and it is equal to 1.5 ounce of whiskey या वोडका. तो अगर आपने 2-4 बियर पी लिया तो ये कोई विस्की या वोडका से कुछ कम नहीं है. एक और मान्यता जुड़ी हुई है अल्कोहल के साथ कि वंस यू आर एडिक्ट, यू आर लाइफ टाइम एडिक्ट. मैं ये कहना चाहूंगा, अल्कोहल
एक ब्रेन की बीमारी है, लेकिन उसके साथ अगर फाइट किया जाए, उसके प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाए, तो इंसान कोई भी ड्रग, अल्कोहल या टोबैको से बाहर निकल सकता है। बहुत सारे लोग अल्कोहल जो पीने वाले हैं उनको बोलते हैं कि इट्स ए अल्कोहलिक, ड्रग्स लेने वाले को बोलते हैं ड्रगिस्ट। अभी तो गांजा यानी कैनाबिस, यू कैन सो वीड और मैरिजुआना ऐसे बहुत प्रचलित हो गया है यंगस्टर में। कभी इसको गांजेड़ी बोला जाता है, एंटी सोशल पर्सनालिटी कहा जाता है। तो मैं ये कहूँगा कि ये भी इंसान जो अल्कोहल लेते हैं ज़्यादा मात्रा में या तो ड्रग्स लेते हैं, वो भी हमारे जैसे अच्छे इंसान हैं, लेकिन वो ये बीमारी में फंस चुके हैं। तो rather than just you are looking on them as antisocial, the people require a proper treatment and support from the everybody of us and from their family.